चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। और इस केस में जो मुद्दा रहता है वो रहता है कि तलाक के केस, जो तलाक का केस था उसके ट्रांसफ़र कराने का मुद्दा था कि एक फैमिली कोर्ट से दूसरे फैमिली कोर्ट में इसको ट्रांसफ़र कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है यह मुद्दा आता है। तो यह मुद्दा ख़ास इसलिए है क्योंकि इसमें जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने पति के ऊपर 1 लाख का जो है मुआवजा भी लगा दिया था। तो चलिए हम लोग यह बात विस्तार से जानते हैं कि क्या था ऐसा इस केस में जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पति के ऊपर इस ट्रांसफ़र केस में 1 लाख का मुआवजा लगाया। तो जैसा कि जो केस के फैक्ट रहते हैं कुछ यूँ रहते हैं कि पति पत्नी में आपसी मनमुटाव के कारण जो है तलाक का मुद्दा चल रहा था। तो पति ने तलाक की जो याचिका दी थी, जहाँ पे दी थी, वहाँ से जो है पत्नी चाहती थी कि वह जो है जिस फैमिली कोर्ट में वो मामला चल रहा है वहाँ से हट करके जहाँ वह पत्नी निवास करती थी उसके नज़दीक जो है उस फैमिली कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और पति का ये कहना था कि ऐसा करवाने की क्या ज़रूरत है। पत्नी को अगर ये लग रहा है कि हमें यात्रा करने में, चूँकि दूरी काफ़ी लंबी पड़ रही थी, तो पति का ये कहना था कि मैं दूरी के लिए खर्च दे दूंगा लेकिन केस का ट्रांसफ़र ना किया जाए। तो यह देखिए मामला बॉम्बे हाई कोर्ट जब पहुंचता है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या अपने जजमेंट में बताया, क्यों पति के ऊपर 1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। तो चलिए हम लोग इस केस को जो है देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या जो है इस केस की सुनवाई में जो है न्यायाधीश कहते हैं और कौन से जस्टिस न्यायाधीश थे जो कि जो है इस केस की सुनवाई कर रहे थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ थी। उन्होंने जब सारे मामलों को जाना और समझा कि किस लिए पत्नी ऐसा कह रही है, पत्नी की क्या दलीलें हैं, पति की क्या दलीलें हैं, सारी बातें सुनने के बाद कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, चलिए हम लोग ये बात जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि महिला की कठिनाइयों को देखते हुए ठाणे जिले के बसई में पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्रवाई को मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, महिला का साथ दिया और जो महिला बोल रही थी कि वो जहाँ पे रह रही है उसके पास मतलब इस केस का ट्रांसफ़र कर दिया जाए फैमिली कोर्ट को। तो वही कोर्ट ने किया कि उनके पति ठाणे ज़िले के बसई में, मतलब इस फैमिली कोर्ट में इस केस की कार्रवाई चल रही थी तलाक की, तो वहाँ से कोर्ट ने मुंबई की बांद्रा फैमिली में कोर्ट ने केस को क्या किया, स्थानांतरित कर दिया, यानी कि वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया। अब देखिए कोर्ट ने किस कारण ऐसा किया, आगे कोर्ट क्या बताती हैं। न्यायाधीश ने कहा कि पत्नी के पास एक नाबालिग बेटा भी है जिसकी देखभाल और चिकित्सा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि पत्नी के पास एक नाबालिग बच्चा है। जैसा कि जब इन लोगों की जब शादी हुई उसके बाद जो तलाक का ये हुआ था तो उनके मतलब बच्चा भी था और वो बच्चा जो था वो नाबालिग बच्चा था और वह अपनी माँ के साथ ही रह रहा था। तो यहाँ पे कोर्ट का यही कहना था कि भाई पत्नी जो है वह अपने बच्चे की देखभाल भी कर रही है और उसका बच्चा जो है सही समय से पहले ही पैदा हो गया था, इसलिए वो चिकित्सक की ज़रूरत भी उसे बराबर पड़ती रहती थी। तो इसी बात पे कोर्ट ने कहा कि एक नाबालिग बेटा भी है जिसकी देखभाल और चिकित्सा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं, जबकि पति ने पत्नी की परेशानी को दूर करने और उसे कम करने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया है। मतलब यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि पति के तरफ से पत्नी की कोई मदद भी नहीं की जा रही है, जबकि एक नाबालिग बेटा भी है और वह अस्वस्थ रहता है क्योंकि वो पहले पैदा हो गया था, तो उसकी चिकित्सा की जांच बराबर चलती रहती है। तो यहाँ पे महिला को तमाम जो है पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं और इतनी दूरी यात्रा करके कष्ट भी उठाना पड़ रहा है। उसके साथ ही कोर्ट ने क्या कहा कि इनके पति इनकी कोई मदद भी नहीं करते कि पैसे रुपए से इनकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि मुंबई के उपनगरीय इलाके माहिम से ठाणे ज़िले के बसई तक की यात्रा कठिन है। देखिए वह महिला अपने माता पिता के साथ रह रही थी, तो मुंबई के उपनगरीय इलाका एक माहिम था,
वहाँ से थाड़े में जहाँ से पे केस चल रहा था वहाँ से वो यात्रा करके आती थी। वहाँ से वहाँ तक आने में उसे मतलब कोर्ट का कहना था कि बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते होंगे। क्यों? क्योंकि जो है यात्रा करने के दो ही साधन हैं, या ट्रेन द्वारा या बस द्वारा, और दोनों जगह ही भीड़ रहती है। तो महिला एक नाबालिग बच्चे को लेकर के, क्योंकि उसके माता पिता जो थे वो बहुत बुजुर्ग थे, तो उन बुजुर्ग के सहारे उस छोटे बच्चे को तो नहीं छोड़ा जा सकता था। इसीलिए महिला अपने बच्चे को किसके सहारे छोड़ती होगी? तो कोर्ट ने कहा कि महिला को अपने बच्चे को ले करके यात्रा करना कितना कठिन काम है, वो भी बस या ट्रेन से। लोकल ट्रेनों में मुंबई की कितनी भीड़ रहती है ये सभी जानते हैं, कोर्ट का यहाँ ये कहना था, और बसों में तो भीड़ रहती ही है। वही कोर्ट ने कहा कि महिला को यात्रा जो करनी पड़ी वो बहुत कठिन है। कोर्ट ने कहा कि महिला अपने माता पिता पर निर्भर थी, जबकि पति बसई में 3 सैलून का मालिक था और बहुत अच्छी आमदनी भी थी उसकी। मतलब महिला जो थी वो तो अपने बुजुर्ग माता पिता पर निर्भर थी, और पति जो है 3 सैलून का मालिक था और उसकी अच्छी कमाई भी होती थी। न्यायालय ने कहा यह देखा गया है कि पत्नी एक अकेली माँ है जिसे अपने नाबालिग शिशु की देखभाल करनी है जो समय से पहले पैदा हुआ है। निसंदेह बेटे की भलाई माता पिता के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कोर्ट ने कहा कि वह जो है एक अकेली माँ है जो एक नाबालिग बच्चे को पाल रही है, और हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो जो बच्चे की देखभाल है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे के लिए न्यायालय ने कहा कि भाई बच्चे की देखभाल ही सर्वोपरि है, तो इसीलिए जो है केस को जो है वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इनके पति का तो ये कहना था कि आप केस ट्रांसफ़र न करिए, मैं महिला को आने जाने का खर्चा दे दूँगा। तो कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आने जाने का खर्चा देने से यहाँ मसला हल नहीं होता है, क्योंकि एक नाबालिग जो बच्चा है महिला वो किसके सहारे छोड़ के आएगी, कौन उसकी देखभाल करेगा, इन सब बातों का तो पति उसका ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो देखिए आगे कोर्ट क्या कहती है कि मामले में पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ पर है, पिता ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियों को अपने से मुक्त कर लिया है। यहाँ पे जो पिता हैं उनको बच्चे से कोई मतलब नहीं है, माँ को ही सारी जिम्मेदारी निभानी है। तो माता पिता का यह फर्ज होता है कि बच्चे के लिए जो चीज़ फ़ायदे में हो, भलाई में हो, वह सर्वोपरि होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब माँ के साथ बच्चा रह रहा है और कितनी कठिनाइयों से महिला आती है, यात्रा करती है, तो इससे अच्छा है कि केस को ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठाणे ज़िले से मुंबई के बांद्रा ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और उसके साथ ही साथ कोर्ट ने देखिए फिर क्या कहा। इस प्रकार कोर्ट ने कार्यवाही को बांद्रा में स्थानांतरित कर दिया और ऐसा करते हुए पति पर 1 लाख रुपये का अनुकरणीय खर्च लगाया जो पत्नी को देना होगा। यहाँ पे पत्नी को 1 लाख रुपए का खर्च भी दिलवाया कोर्ट ने। खर्च किस बात का? जब से देखिए वो बच्चा हुआ था और तलाक का जो केस शुरू हुआ था तब से तब के बीच में कोर्ट का ये कहना था महिला को जिन भी परेशानियों का सामना करना पड़ा उसके लिए 1 लाख यहाँ पे कोर्ट ने उनके पति से अनुकरणीय खर्च पत्नी को देने के लिए बोला। तो ये था बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट। देखिए यह बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही सराहनीय जजमेंट है, क्योंकि एक महिला की सारी परेशानियों को देखने के बाद यहाँ पे कोर्ट ने पति का साथ नहीं दिया, महिला का साथ दिया, उनकी पत्नी का साथ दिया। क्यों साथ दिया? क्योंकि यहाँ पे कोर्ट को लगा भाई कि जो बच्चा है उसकी भलाई ही माता पिता के लिए सर्वोपरि होती है। तो यहाँ पे पिता ने तो अपने बच्चे से ही पूरा मुख ही मोड़ लिया था, तो माँ को ही बच्चे की देखभाल करनी थी। तो इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे माँ के बारे में पूरा सोचते समझते हुए इस केस का जो है कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। और पिता जो थे उनके, मतलब बच्चे के जो पिता यानी कि उस पति जो थे, उन पे बिल्कुल कोर्ट ने रहम नहीं दिखाई, क्योंकि कोर्ट का यहाँ कहना था कि यहाँ पे महिला ज़्यादा बुरी स्थिति में है, महिला को जो है एक छोटे बच्चे के साथ जीना है। तो इसीलिए जो है जजमेंट महिला के फेवर में आया और उसके साथ ही साथ पति को 1 लाख रुपए भी महिला को देने पड़े। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों केसेस में आपको अवगत करती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।